गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि जितना भी आपने वर्क डन किया है पर यूनिट टाइम वो आपके पास कहलाएगा इलेक्ट्रिक पावर। जितना भी आपने वर्क डन करेंगे एक सेकंड के अंदर वो आपके पास उसकी क्या कहलाएगी, पावर। तो बाय डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, पावर दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम, पी दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। और पीछे जो कल हमने किया था वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू वी आई टी। कल हमने जो हीट वाला जो टॉपिक किया था, हीट कंज्यूम्ड, ये ऊपर कल हमने जो किया था वो आपके पास वर्क डन की फॉर्म के अंदर ही कंज्यूम हो रही थी। और यहाँ से ही हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है वी आई टी दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन। डब्ल्यू की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट की तो वी आई टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसिल, देन पावर क्या बन गई, पी दैट इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। अब देखो दूसरी डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्योंकि P दैट इज इक्वल्स टू V इंटू आई है तो ये प्रोडक्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का। तो हम दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगर हम पावर के कोई दूसरे फॉर्मूले ड्राइव करना चाहते हैं तो जो दूसरे फॉर्मूले हमारे पास बनेंगे उन फॉर्मूले की फॉर्मेशन करने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास V दैट इज इक्वल्स टू I इंटू आर था, पावर के फॉर्मूला हमारे पास P दैट इज इक्वल्स टू V इंटू आई था। तो V की जगह पर हम आई आर वैल्यू यूज़ कर लेंगे तो पावर दैट इज इक्वल्स टू आई आर जो कि V की जगह पर वैल्यू रखी है इंटू आई, यानी कि I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर। तो पावर का हमारा ये फॉर्मूला भी हो सकता है P दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, और भी फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव किया था जिसके अकॉर्डिंग हमने ये डेफिनेशन दी थी वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अक्रॉस था। ये जो फॉर्मूला बना है वो करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। एक फॉर्मूला हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी बन सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें करंट को यहाँ से रिप्लेस करना है क्योंकि V और R की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो I का जो फॉर्मूला होता है I दैट इज इक्वल्स टू V बाई R, वो इस वाली डेफिनेशन का जो फॉर्मूला बना था उसके अंदर पुट कर देंगे। P दैट इज इक्वल्स टू V इंटू आई था, I को रिप्लेस कर दिया हमने V बाई R से, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर बाई R। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले बने पावर के, P दैट इज इक्वल्स टू V इंटू आई, दूसरा P दैट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R, और तीसरा हमारे पास P दैट इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वोट। हमें ध्यान रखना है SI जो यूनिट होती है वो हमारे पास पावर की क्या होती है, वोट। इन फॉर्मूले से हम दूसरी यूनिट भी लिख सकते हैं जो कि हमारे पास पिछले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या थी, P दैट इज इक्वल्स टू V इंटू आई के बराबर है। V की क्या होती है वोल्ट, I की क्या होती है एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर दैट इज आल्सो इक्वल्स टू वोट। क्लियर। तो इसकी जो दूसरी बड़ी यूनिट्स हो सकती हैं, बिगर यूनिट्स, वो हमारे पास हो सकता है किलोवाट के अंदर दे दे, मेगावाट के अंदर दे दे, गीगावाट के अंदर दे दे। तो मेगावाट, किलोवाट और गीगावाट का वोट के साथ क्या रिलेशन होता है तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। 1 किलोवाट दैट इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 3 वोट, 1 मेगावाट दैट इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 6 वोट, 1 गीगावाट दैट इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 9 वोट। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो यूज़ किया है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या रिलेशन होता है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम्ड हमें निकाल लेंगे जो आगे हमारे पास टॉपिक है और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स भी हम आगे सोल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम।
कितनी पावर हमने उसको दी और कितने टाइम के लिए उस पावर का यूज़ किया, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हम घर के अंदर जो एनर्जी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो जो हमारा जो बिल जो क्रिएट होता है, बनता है, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास यूनिट होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड की यूनिट होती है, वो बाय डेफिनेशन तो क्या बननी चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, वोट। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर उसकी यूनिट आप लेंगे किलोवोट, और टाइम की यूनिट ऐसा यूनिट तो होती है सेकंड, लेकिन यहाँ पर यूज़ करेंगे आवर। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, किलोवोट आवर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड दैट इज इक्वल्स टू किलोवोट आवर, रिप्रेजेंट की जाएगी kWh से। इसकी दूसरी यूनिट भी हो सकती है जिसके अंदर हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो एक जो इसकी दूसरी अनदर यूनिट हो सकती है, वो सिंपली यूनिट भी बोल देते हैं कि कितनी यूनिट कंज्यूम की है इलेक्ट्रिक मीटर ने। तो वो हमारे पास दूसरी यूनिट क्या भी हो सकती है, यूनिट ही सिंपल हो सकती है, और BOT से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। BOT का मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारे पास है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। हो सकता है आपको ये कन्वर्सेशन न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 1 किलोवाट आवर। हम यहाँ से इसका प्रूफ दे रहे हैं किसके बराबर होगा, तो 1 किलो वोट को वोट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 वोट यूज़ कर सकते हैं। आवर की जगह पर आवर यूज़ किया, लेकिन ये हमें पता है कि 1 वोट दैट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। सेकेंड को इधर भेजेंगे तो वोट सेकेंड दैट इज इक्वल्स टू जूल भी होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आवर था, इसको हटाकर मैंने मिनट लिखा, तो आवर को हटाकर यहाँ पर कितनी मिनट्स लिख सकते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट को हटाकर मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया, तो 1 मिनट की जगह पर क्या कर दिया मैंने, 60 सेकंड। इन तीनों का जो प्रोडक्ट हो गया वो हमारे पास हो गया 360000 वोट सेकंड। अभी मैंने बताया वोट, और जो इधर जो डिवाइड में सेकंड थी, इसको इधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो वोट सेकंड दैट इज इक्वल्स टू जूल। तो यहाँ पर वोट सेकंड को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, जूल। और 1 किलो वोट आवर दैट इज इक्वल्स टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर भी होती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू।